ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। शेष इंद्रियों का व्यापार भी नहीं करना है। कुछ मन से विचार भी नहीं करना है। बस अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने सिर से पैरों तक बने रहिए। बाहर की मूर्त दुनिया हमें सुखद दुखद अनुभव में आती है। सुख स्वभावी नहीं होने पर भी, और हम उनसे राग द्वेष करते रहते हैं। किन्हीं पदार्थों को पाने में और किन्हीं पदार्थों को हटाने में लगे रहते हैं। जन्म से मरण तक यही राग द्वेष की प्रक्रिया चलती रहती है। पदार्थों को पाने की या हटाने की। इस राग द्वेष की प्रक्रिया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने सन्मुख रहें। बहिर्मुखता की परंपरा अनादि की है। सदा से ही हमारी इंद्रियां खुली हैं। बाह्य पदार्थ सुहावने असुहावने अनुभव में आते हैं और हम उनके प्रति सतत राग द्वेष करते रहते हैं, जिससे सूक्ष्म मूर्त कर्मों से बंधते रहते हैं और उनका विपाक होने पर हमें सब प्रकार से दुख भोगना पड़ता है। शारीरिक, मानसिक, औपाधिक सब दुखों की उत्पत्ति होती। और इन सब दुखों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है कि हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें। तो फिर उनके सुहावने असुहावने लगने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। तो कुछ पदार्थों को पाने का, कुछ पदार्थों को हटाने का जो हमारा सतत प्रयत्न चलता रहता है, उस प्रयत्न से हम मुक्त होंगे और वह शक्ति हम अपने सुख के अनुभव में लगा सकेंगे। जो शक्ति बाहर की दुनिया को पाने हटाने में लगी रहती है, वह सब शक्ति फिर अपने सुख के अनुभव में लगेगी। और हम संसार के सकल दुखों से मुक्त होकर अपने उत्तम सुख को पा लेंगे। हमें सजग रहना है कि हमारी प्रवृत्ति इंद्रिय ज्ञान में कम से कम हो। मूर्त पदार्थों को देखने जानने में हमारी प्रवृत्ति कम से कम हो और अधिक से अधिक अपने अनुभव रूप हो। और ये काम हमको ही करना होगा। हम किसी और को ये काम नहीं सौंप सकते हैं। किसी को कितना भी आप धन दीजिए, पर वह ये काम आपके लिए नहीं कर सकता है। कितने ही गुणगान गाइए, कितने ही किसी से प्रार्थना करिए, जिस परमात्मा की आप इतनी आराधना करते हैं, उनसे ही आप कहिए कि आपको बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुख कर दें।
पर कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता है। आपको स्वयं ही अपने को मूर्त पदार्थों के ज्ञान से छुड़ाना होगा। तो फिर उनके सुंदर असुंदर सुखद दुखद लगने का प्रश्न ही नहीं होगा। तो उनको पाने हटाने का श्रम भी नहीं करना होगा। फिर आप अपने ही सन्मुख होंगे, और जहाँ अपने सन्मुख हुए वहीं आनंद की धारा चल पड़ेगी। आप मोक्ष मार्ग में होंगे, और मोक्ष मार्ग में होंगे तो मोक्ष तक भी पहुंचेंगे। शरीर स्वस्थ होगा, शरीर में आपको सुख का अनुभव होगा। कोई भी शरीर में दुख नहीं चाहता है, किसी प्रकार की वेदना नहीं चाहता है, तथापि वह वेदना का कारण जो बहिर्मुखता है उसको मिटाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होता है। जो हमारी इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवृत्ति है वही एकमात्र वेदना का कारण है। और फिर यदि वो कर्म का विपाक है तो फिर वेदना को हम बाह्य चिकित्सा करने पर भी उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं, और यहाँ तक कि प्राणों को भी गंवाना पड़ता है। हम रोग आदि से ग्रस्त नहीं हूँ, उसका एक ही उपाय है कि हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने में पर लगाम लगाएं। उसी का नाम इंद्रिय संयम है, आत्मनियंत्रण है, सेल्फ रेस्ट्रेंट है। और जितना जल्दी हम इस संयम को अंगीकार कर लें उतना ही अच्छा है, उतना ही शीघ्र हम दुखों से मुक्त होकर सुख को पालेंगे। और इंद्रिय ज्ञान से निवृत्त होने का एक ही उपाय है कि हम स्वावलंबी बने। और स्वावलंबन का यही स्वरूप है कि हम अपने स्वद्रव्य का अवलंबन लें। और स्वद्रव्य का अवलंबन लेने के लिए हम स्वद्रव्य को पहचाने। पांव से मस्तक तक ये हमारी अमूर्त काया है, वही स्वद्रव्य है। उसी के हम स्वामी हैं, वही हम हैं। और उसी के सन्मुख रहना वह स्वाश्रय है, स्वावलंबन है, स्वाधीनता है। और उसी से उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है, और आप सकल दुखों से मुक्त रहते हैं। शरीर भी निरोग रहता है और बाहर की प्रतिकूलताएं भी नहीं होती। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं भी कम से कम होती जाती। परिग्रह परिमाण होता है, बेलगाम परिग्रह आप नहीं करते हैं। तो आप अपने ही प्रेरणा से शरीर का एहसास करते हुए रहिए, तभी आपको इस सत्र के दौरान शांति का अनुभव हो सकता है। गाइड पर बहुत अधिक आश्रित नहीं होना है। गाइड ने आपको प्रॉपरली गाइड किया या नहीं किया उसके परतंत्र नहीं होना है। अपने गाइड स्वयं बनिए। इस सत्र के दौरान आप अपने गाइड स्वयं बनिए और अपने को ही सुझाव देते रहिए
अपने सन्मुख रहने का। आत्म नियंत्रण रखिए, अपने को सदा ही अपने सन्मुख रहने की प्रेरणा देते रहिए। अपने अंग उपांगों में विहार करते हुए रहिए। ध्यान के लिए भी पर निर्भरता रहना अच्छा नहीं है। एक इशारा भर पाने के लिए गाइड पर निर्भरता रखिए। प्रमाद नहीं हो, इसके लिए प्राथमिक भूमिका में गाइड से सुविधा मिलती है, पर पूरी तरह गाइड पर निर्भर नहीं होना है, क्योंकि आपने ही अपने सन्मुख करना है। और यदि आप अपने सन्मुख नहीं हो तो गाइड कुछ भी नहीं कर सकता है। गाइड बढ़िया से बढ़िया निर्देश दे तो भी यदि आपकी रुचि बाहर में ही पड़ी है, मूर्त विषयों में ही पड़ी है, जो आपको सुहावने असुहावने लगते हैं, तो फिर गाइड कुछ भी कहे आपका मन बाहर ही डोलता है। बाहर के लाभ हानि के प्रकरणों से अपने आप को नहीं छुड़ा पाता है। ध्यानाभ्यास में आत्म नियंत्रण ही कार्य करता है। आपका अपना सुझाव ही अधिक प्रभावी होता है। आपको ही पूरी शक्ति के साथ अपने आभ्यंतर शरीर पर बने रहना होता है। सिर से पांव तक जो मर्यादा है ध्यान की, उससे परे नहीं जाना है। बहिर्मुखता में जो राग द्वेष के प्रकरण बनते हैं, उनको ध्यानाभ्यास के दौरान विराम देना है, अन्यथा तो फिर कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। ध्यानाभ्यास के दौरान भी आप बहिर्मुख रह सकते हैं। अनादि के बहिर्मुख संस्कार से बाहर के लाभ हानि के प्रकरणों से जुड़े रह सकते हैं। तो आपको अपने ही सुझाव के बल पर अपने सन्मुख रहना होगा। क्योंकि लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारा 100% समय अपने सन्मुख बीते। हमने 15 मिनट ध्यान किया कि 5 मिनट किया कि 2 मिनट किया, ये बलवान स्थिति नहीं है। हमने निरंतर प्रयत्न किया, ध्यान करने के लिए हम जागृत रहे, ये महत्वपूर्ण है। आत्म प्रेरणा से ही हम अपने सन्मुख होते रहे। जब अकेले थे, जब कोई गाइड नहीं था, तब भी अपनी आत्म प्रेरणा से आप अपने सन्मुख बने रहे। जो कार्य स्वाधीनता से होता है वही चिरस्थायी होता है। इसलिए आप अपने स्वयं की जांच कीजिए कि आप कितना समय अपने स्वयं की प्रेरणा से अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न किया। कितने समय आप शारीरिक सुख दुख में
संभाव आपने रखा। मूर्त पदार्थों के देखने जानने से अपने आप को कितने समय तक दूर रखा। बाहर की दुनिया से अप्रभावी रहने के लिए हमें अपने ही सन्मुख रहना होगा। बाहर की दुनिया कितनी भी अनुकूल या प्रतिकूल हो, हमें उसको विषय नहीं करना है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में संभाव धारण करके दोनों से ही विमुख रहना है। प्रतिकूलता तो प्रतिकूलता है ही, अनुकूलता को भी प्रतिकूलता मानकर बहिर्मुख नहीं रहना है। बाहर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हो तो भी हमें उनके सन्मुख नहीं होना है और अपने सन्मुख रहने का सतत प्रयत्न करना है। बाहर की अनुकूलता का कोई मूल्य नहीं और प्रतिकूलता हो तो उसकी उपेक्षा करनी है, उसको नजरों से ओझल रखना है और अपने ही समीप बने रहना है, अपने में ही उपस्थित रहना है, अपनी मुद्रा से ही जुड़कर रहना है। और जब आप अपनी मुद्रा से जुड़कर रहते हैं तो निर्विकल्प रहते, सुख की अनुभूति आपको होती है। कर्मों की बंध की परंपरा को आप तोड़ते हैं। कर्मों के आने को आप रोक देते हैं और जो संचित कर्म है वह भी नाश को प्राप्त होने लगता है। मूर्त पदार्थों के साथ जब आप व्यवहार समाप्त करते हैं तो फिर वे आपके स्मृति पटल पर भी कम से कम आते हैं। जितना आप मूर्त पदार्थों से व्यवहार करते हैं उतना ही आप थक जाते हैं और उतने ही ज्यादा निद्रा की आपको आवश्यकता होती है। और निद्रा में तो आप अचेत जैसे ही रहते हैं, अचेतन समान ही रहते हैं। तो निद्रा की स्थिति अच्छी नहीं है। भले ही जब हम बहिर्मुख रहने से थक जाते हैं तो निद्रा की हमें आवश्यकता होती है और निद्रा नहीं ले तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। पर हमें निद्रा की आवश्यकता को ही मूल से समाप्त करना है। और जब निद्रा की आवश्यकता ही नहीं है तो निद्रा नहीं लेने पर भी आप थकते नहीं हैं। अन्यथा तो नींद लेने पर भी जीव थका थका महसूस करता है। इसलिए उत्तम स्थिति यही है कि हम इस मूर्त जगत से अपनी जान छुड़ाएं। मूर्त जगत ही अनुकूल प्रतिकूल अनुभव में आकर हमको बांधता है। इस मूर्त जगत को ही धोखे की टाटी मानिए और इससे दूर वर्तन करिए। और इससे दूर होने का एक ही उपाय है कि नेत्रों को बंद रखकर अपनी काया के विभिन्न अंग उपांगों के सन्मुख रहना। अपना ही संवेदन, अपना ही अनुभव करते हुए रहना। और ये कार्य संभव है।
अनंत जीव इस प्रकार संसार दुखों से मुक्त हो गए हैं, और जो संसार से मुक्त हो गया है वह लौटकर संसार में नहीं आता है, अन्यथा ध्यान करना वृथा होगा। ध्यान का फल जो सुख प्राप्त होता है वह अविनाशी होता है, और यदि पुनः जन्म लेना हो तो फिर मरना होगा। भूख प्यास की बाधा होगी, निद्रा की बाधा होगी, कसाय जनित दुख होगा। इसलिए हमें अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकना है, मूर्त पदार्थों के धोखे में नहीं आना है। ये मूर्त जगत ही धोखे की टाटी माना गया है, या जग धोखे की टाटी। इस मूर्त जगत के लिए हम सकल प्रयत्न लगाते हैं, उनसे राग द्वेष करते हैं, उनको पाने हटाने का प्रयत्न करते हैं, और पूरा जीवन उसी में लग जाता है। और जो आनंद मूर्ति है, आप स्वयं हैं, अंतर्दृष्टि से अनुभव गम्य है, उस परमात्मा से हम विमुख रहते हैं। जो वास्तविक आपका परमात्मा है उसके प्रति आदर भाव नहीं रखते, और पर जीव जो कि आपका नहीं है पर है, उसी के प्रति हम आदर भाव रखते हैं। जो मुक्त हो गए हैं उन्हीं के प्रति आदर भाव रखते हैं, अपने प्रति आदर भाव नहीं जगाते, और अपने प्रति आदर भाव आए बिना आप अंतरोन्मुख नहीं हो पाते। तो अपने सन्मुख होकर आपको शांति का अनुभव होता है, तो वह शांति आपका स्वरूप है, इसलिए अनुभव होता है। जो सुख का अनुभव होता है वह इसलिए होता है कि आप सुख स्वरूप हैं, और जो सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, वही वास्तव में परमात्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है। और वह अपनी ही वस्तु है, अपना ही रूप है। अपने प्रति निष्ठा जगाइए, आदर का भाव जगाइए, भक्ति का भाव जगाइए, और उसके लिए अपने सन्मुख रहिए। अपने सन्मुख रहना ही अपनी भक्ति करना है, अपनी आराधना करना है, अपना दर्शन करना है। समय अमूल्य है, पल पल हमें अपने से ही युक्त रहना है। जब संपूर्ण बहिर्मुखता मिट जाती है तभी हम परमात्मा होते हैं, अन्यथा नहीं होते। और ध्यान को कभी भी कुछ समय मात्र के लिए नियत मत करिए। कुछ समय तक अवश्य ध्यान करना है, यह संकल्प तो ठीक है, पर संपूर्ण समय में ही हमको ध्यान करने का प्रयत्न करना है। वह बलवान स्थिति है। सिर से पांव तक ही हमको बने रहना है, और मूर्त जगत को विषय नहीं बनाना है। और आप तो मूर्त है ही नहीं, बस बाह्य जगत से हटते हैं तो
हमें अपने ही सुख का स्वाभाविक रूप से अनुभव होने लगता है और वही मोक्ष मार्ग को प्रसिद्ध करता है कि यही मोक्ष का मार्ग है। और मार्ग कहते ही उसको है जो गंतव्य तक पहुंचे, और हमारा गंतव्य परमात्मा पद को पाना है। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, जहां भी स्थित हो उस भाग पर जाइए। और वास्तव में तो जब हम अपना ध्यान बाहर से हटा लेते हैं तो स्वतः ही हमारा ध्यान अपने ऊपर होता है, हम अपने सन्मुख होते हैं, हमारी वृत्ति का उत्थान होता है। हमें अपने ही मुद्रा से युक्त होना है और यही एकमात्र लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य हो कि हम एक समय भी पर का लक्ष्य नहीं करें, एक समय भी अपने अनुभव के बिना नहीं रहे। जैसा लक्ष्य होता है वैसा प्रयत्न स्वमेव होता है। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। हमें अपना ही आश्रय करके परमात्मा होना है, अपना ही लक्ष्य करने का सतत प्रयत्न करना है और ये सब सहजता से कीजिए। किसी बात का तनाव नहीं रखना है। हर प्रकार के स्ट्रेस से, चिंता से मुक्त होकर ही हम अपने सन्मुख रह सकते हैं। अपने सन्मुख बने रहने का अहोरात्रि प्रयत्न कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।